आज़ादी का समा है और कहीं वो ट्रैफिक में बाहर फंसे में तो दोबारा राब्ता हुआ है। कुन्नी साहब ये फरमाइएगा सर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो 3 नाम फाइनल हुए थे पीपल्स पार्टी उसमें से एक को वजीर आजम बनाना चाहती थी। सर वो कौन सी शख्सियत थी? सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं आपसे पूछ रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब बता रहे थे कि जो नाम फाइनलाइज हुए थे 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद, उसमें से कोई एक नाम था जो आप चाहते थे कि उनको वजीर आजम बनाया जाए, तो वो कौन सी शख्सियत थे सर? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, शायद राना सनाउल्लाह साहब PMLN की तरफ से उस कमेटी के मेंबर हैं। मुझे उन नाम का नहीं है जो हमने तो जो है नाम दिए थे, तो हमारे जो नाम भी थे उन सबको वजीर आजम बनाना चाहते थे अगर उनमें से बनते, लेकिन अपोजिशन की तरफ से नाम आया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर एग्री किया, और अब जो है मैं समझता हूँ कि हमें आगे इलेक्शन की तरफ देखना चाहिए और इस वजीर आजम को इस पे देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को कहें कि कोई हम अब आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ जाए, नई पार्लियामेंट है। वैसे साहब कल आपने कहा सर कि नई मर्दमशुमारी के नताइज को मंजूर करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती थी, तो ये एहसास आपको निगरां वजीर आजम का नाम सामने के बाद ही क्यों हुआ सर? वजीर आला तो इन नताइज की मंजूरी पहले ही इस पर एतराज उठा रहे थे, तो ये गलती हुई है आपसे या करवाई गई है, ये हुआ क्या है? नहीं, कोई नहीं करवाई गई, हम इतने बच्चे भी नहीं है या कोई हम जो है वो सारे संजीदा और सीनियर सियासतदान है, कोई हमसे कोई गलतियां नहीं करवा सकता। दूसरी बात है, मैंने कहा था कि मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैंने ये आज बात नहीं की, मैंने बहुत पहले भी ये बात की थी कि अब हम मर्दमशुमारी इस वक्त हमें जो है उसको सीसे में अप्रूव करना और इलेक्शन जो है इस वजह से आगे जाना, ये मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाना चाहिए पाकिस्तान। नहीं सर, ये आप समझते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है? देखिए, पाकिस्तान भी तो ये मौके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और फिर PDM की जमातों और इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि जी 90 दिन में इलेक्शन, हम 90 दिन के साथ भी अग्री किया। तो फिर सर पीपल्स पार्टी ने मंजूरी क्यों दी सर? अभी देखें अभी 4 से 6 महीने आपसे इलेक्शन कमीशन टाइम मांग रहा है, उसके बाद कोर्ट्स पे लोग चले जाएंगे, बाकी चीजें हो जाएंगी, और ये चीजें मुझे खदशा है कि आप सारे सीनियर सियासतदान हैं, आप सारे समझदार लोग हैं, तो ये बात तो आप लोगों को पहले भी पता होगी ना, तो फिर पीपल्स पार्टी ने मंजूरी क्यों दी सर? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि हमने सीसे में जो चीज अप्रूव की है, मैंने अपने इसको गालिबन आज या कल चेक करूंगा, क्या जब ये होगी तो इसको क्या हमने इसको पार्लियामेंट से इंडोर्स कराना है कि नहीं, क्योंकि अगर ये पार्लियामेंट से आपने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है तो फिर इस पे जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, और उसमें फिर आप देखें कि 2 सूबों के जो मेंबरान हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, उनके चीफ मिनिस्टर को मैंडेट अवाम का हासिल नहीं है, वो निगरां हुकूमत है, तो जब अवाम का मैंडेट हासिल ना हो और निगरां हुकूमत हो, तो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पर या कई तौर पर वो हमारी सूबे की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत से इफ एंड बट्स हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या हो। सर आप जो बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक पुरुम्मीद है इस बात पर कि इलेक्शंस जो है वो पुरानी मर्दमशुमारी पर हो जाएं? नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि मर्दमशुमारी पुराने अगर आपने जल्दी इलेक्शन कराना है तो आप पुरानी मर्दमशुमारी पे कराना है, अगर इलेक्शन जो है वो डिले होना है 4 से 6 महीने इलेक्शन कमीशन कह रही है, पाकिस्तान में कभी भी 4 से 6 महीने अगर वो कह रहे हैं तो अपने टाइम पे नहीं होगा, डेफिनेटली उसमें और भी शायद खुदा न खासा टाइम जो है वो हो जाए, तो मैं ये कहूँ कल ऐसे ना हो के फिर हमें इलेक्शन कर मुहिम चलानी पड़ेगी जी, अब इलेक्शन भी कराऊं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो काफी पहले बताते, अगर नई मर्दमशुमारी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए पर 4 से 6 महीने दरकार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी, 2018 इलेक्शन में आप लोगों का वोट था, वोट को इज्जत दो का नारा था, बयानिया था, अभी आप इलेक्शन में जाएंगे, किस नारे के साथ जाएंगे? देखिए, पहले 1-2 चीजें डिस्कस हुई हैं। एक तो ये कहा गया कि मर्दमशुमारी का जो इशू है वो तो एंडोर्स किया गया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, PDM की तरफ से, कि नई मर्दमशुमारी के थ्रू, नई सेंसस के थ्रू जो है इलेक्शन होना चाहिए, सोनी फेयर के पूरी रिप्रेजेंटेशन पूरी से भरपूर तरीके से हो, तो उसमें इलेक्शन लेट हो या ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है पूरी सेंसस के साथ, रिप्रेजेंटेशन के साथ इलेक्शन हो तो बेहतर होगा, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को कोई इतराज ना हो। सेकेंडली जो है एक बात की गई कि जी नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो है, देखिए अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर टेक्नोक्रेट होता, अगर कोई नया प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट होता, अगर नया प्राइम मिनिस्टर निगरान जो है वो जज होता, तो इस तरह के इतराजात ना होते। अब जो है ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अवामी नुमाइंदा है, जिसको
अवाम के दुख दर्द का मेरा अगला सवाल आपसे निगरां वज़ीर आज़म पर ही है, लेकिन पहले आप मुझे उसका जवाब अभी ले लें। तो वो जो वो अवाम का पार्लियामेंट में बैठता है, उसको अवामी मसाइल का पता है। तो अगर वो ऐसा इस्तीफा आया है प्राइम मिनिस्टर, तो आई थिंक इसको हमें जो है वो वेलकम करना चाहिए इस चीज को, कि वो अवामी नुमाइंदा है, उसको पता है कि मैं जब उतर भी जाऊंगा खत का जवाब देगी मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि जब मैं नीचे भी उतरूंगा तो मुझे लोग पूछेंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो पूछेंगे तुम प्राइम मिनिस्टर हो, कहाँ तुम कर सकते थे, कुछ हमारे लिए रिलीव कर सकते थे। तो मैं ये समझती हूँ इस चीज को ये सब कुछ कहाँ कर सकते हैं, मतलब डे टू डे अफेयर देखने के लिए ना निगरां सेटअप। माय पॉइंट इज, मुझे ये बताइए आप कि ये जो अख्तर मिंगल साहब ने खत लिख दिया है मियां साहब को, आपकी पार्टी जवाब देगी उसका? देखिए, अगर उन्होंने मियां साहब कुछ खत लिखा है तो वो जवाब तो जरूर देंगे, लेकिन मेरा फिर एक ये पॉइंट है कि जब आप पीडीएम की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि उनको हेड करेंगे मियां शहबाज शरीफ साहब, और फिर जब जो है आप खामोश हैं अप टू द पॉइंट जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो गया है, तो आप उसके बाद आपका एतराज करना बनता नहीं है। ठीक, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि भी आपने देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने बताया नहीं मुझे कि किस नारे के साथ अब आप लोग जाएंगे। हाँ, वो उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। देखिए, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, जो है वोट को हमने इज्जत दिलवाई, हमने इस फितने से जो है हमें पाकिस्तान को छुड़वाया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने जो इस फितने ने इकोनॉमिक सिचुएशन कर दी थी, माशी हालत कर दी थी, उससे जो है बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो मियां शहबाज शरीफ साहब सुबह रात दिन रात काम करते रहे हैं, और वो जो काम किया है उसकी जो वो जो अब मियां साहब तो खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि अपने रियासत बचाइए। मैं वो उस तरफ आ रही हूँ ना। देखिए, जब एक डायरेक्शन इंसान लेता है ना, उस वक्त लोग उस विजन को नहीं देख रहे होते, लेकिन पता चलता है कि वो जो डायरेक्शन ली है उसका जो फाइनल एंड है वो एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ है। तो अब हमारा यही असेंबली में था कि जो है हमने रियासत जो है हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस डैश पे फितना ने पहुंचाया उसमें जो है हमारे लिए आपकी बात से बचाना मिला कि पीटीआई को वोट देना जो है वो वोट की जिल्लत था। आपकी बात से मुझे ये ताज्जुब मिला। रोकी साहब, आप अवाम में बैठते हैं, 9 मई के बाद तो आपको प्रूफ भी हो गया। 9 मई के बाद डेफिनेटली एक मुख्तसर अलग बात है, लेकिन उससे पहले सर आप अवाम में उठते बैठते हैं, आप अवाम के मसाइल जानते हैं, यकीनन आपसे बात भी होती होगी, सुनते भी होंगे। जो 16 मंथ की ये कारकर्दगी रही है मौजूदा हुकूमत की, क्या अवाम आपको इससे सेटिस्फाइड नजर आते हैं? देखिए, अवाम की जो सेटिस्फेक्शन है वो हो नहीं सकती जब तक आपकी इकोनॉमी रिवाइवल नहीं करती। आप अवाम को, पिछले दिनों बजट था, मैंने एक बात कही थी कि बजट में आप सोने का पहाड़ दे दें जी, और सारों को एक 1 to 5 ले दें, और जिसको कार लेके दे सकते हैं कार लेके दे दें, और उसके बाद 7-6 महीने बाद दोबारा सारे दोबारा सारे खड़े होंगे वहीं पे उसी स्टेज पे। क्यों? क्योंकि आपको इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है, आपको इस्लाहात की जरूरत है, आपने प्रॉपर रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। अवाम जो है, अगर यही गवर्नमेंट रहती, पीटीआई जो पिछली का है ये रहती, तो इस वक्त जूते मार रहे होते उनको। यानी किससे आज तक आपने राजी देखा, किसी से अवाम राजी हो? उसकी वजह हमने जिस तरफ जाना है